हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएम क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रिया का जो फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज में, उसके क्वेश्चन जो कि एमसीक्यूज को कवर करते हैं। तो इस सेक्शन में जो फर्स्ट आपका सेक्शन है इसमें 7 एमसीक्यूज हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द pH ऑफ 10⁻⁻8 मोलैरिटी ऑफ HCl इज। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि दिस इज एन एसिड और इसका pH का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 10⁻⁻8 मोलैरिटी का। तो हमको HCl का एक्चुअल में कितना pH है वो हमको चेक करना है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा है लेकिन इसका कैलकुलेशन है और ये क्वेश्चन रिलेट करते हैं न्यूमेरिकल्स को भी। तो इस सेक्शन में जितने आपके एमसीक्यूज हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे उससे, तो बहुत ध्यान से आप देखेंगे। अगेन नोटबुक और पेन लेके आप बैठेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं कि हमको कैसे चेक करना है इसमें। तो इसमें हमको चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि जो HCl है, जो एसिड है हमारा, वो वाटर के साथ मिक्स्ड है, तभी तो एक्वा सॉल्यूशन ही आपको एसिड का टेस्ट देता है। तो जो टोटल H+ आयन है वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, वो HCl से भी आ रहे हैं और वो वाटर से भी आ रहे हैं। तो हमको थोड़ा सा इस पर भी चेक करना पड़ेगा कि ये वाटर से आ रहे हैं तो कितने आ रहे हैं। लेकिन वाटर से कितने आ रहे हैं वो हमको मालूम है। आयनिक प्रोडक्ट के थ्रू वी कैन कैलकुलेट दैट Kw इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन और OH- आयन, जो कि होता है 10⁻⁻14। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है ये। अब H+ आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज गिवन 10⁻⁻8 और जो H+ आयन वाटर से आ रहे हैं वो कितने हैं, वो उतने ही हैं जितने की वाटर OH को फ्लोरिश करता है और वो इज इक्वल टू X। वो हमको नहीं मालूम, तो ये इसका वैल्यू हम X लेंगे। फिर आप आएंगे आयनिक प्रोडक्ट की इक्वेशन पे। सो दिस इज द इक्वेशन। तो H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमको मालूम है, OH- का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमको मालूम है, यहाँ से मालूम है हमको, क्योंकि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है इसीलिए न्यूट्रल कंसिडर करते हैं हम प्योर वाटर को। तो X इज इक्वल टू, और ये जो आपका यहाँ पे 10⁻⁻14। तो हमने क्या किया, एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या किया। हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर लिया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में H+ का कॉन्सेंट्रेशन पुट किया, OH- का नहीं मालूम हमको, OH- का उतना ही है जितना कि H+ आयंस का है फॉर वाटर, इज इक्वल टू 10⁻⁻14। तो ये इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे सो यू विल गेट दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन स्टूडेंट्स ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, जिसका कि जो एक्सप्रेशन है हमारा, दिस इज द एक्सप्रेशन, और इसमें जो कोफिशिएंट्स हैं वैल्यूज वो A के लिए यहाँ पे देख रहे हो आप 1 है, B के लिए आप देख रहे हो 10⁻⁻8 है और C के लिए जो वैल्यू है वो है 10⁻⁻14। तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे। आप कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करके आपको X का वैल्यू ये आएगा 9.5 × 10⁻⁻8। तो X की वैल्यू आ गई। देखिए ऊपर जाएंगे फिर से यहाँ पे हाँ ठीक है। तो X की वैल्यू आ गई हमारी। अब जो X टोटल है यहाँ पे ये है हमारा। तो H+ जो टोटल है वो सबसे पहले हमने ये इक्वेशन ली थी यहाँ पे, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकते हैं और इसका ही हमने वैल्यूज पुट करके यहाँ पे लिया है कि वी नो दैट H+ टोटल इज इक्वल टू होगा H+Cl का कॉन्सेंट्रेशन प्लस H+ वाटर में जो कॉन्सेंट्रेशन वाटर देता है H+ का वो। तो HCl कितना H+ का कॉन्सेंट्रेशन देता है वो तो हमको मालूम है। ये जो इक्वेशन है हमारी, इसको इक्वेशन 1 कर लो, इसको मतलब ये इसमें वैल्यूज पुट करके आई है इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखा है तो आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ X का वैल्यू हमको यहाँ पे पुट करना है और H+ टोटल हमारा आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसका वैल्यू पुट किया और ये हमने इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके ये 10 आएगा हमारा 10.5 और इसको हम 1.05 कर देंगे तो 10⁻⁻7 हो जाएगा। और ये कैलकुलेट जब आप करेंगे तो जो वैल्यू आपको आएगी स्टूडेंट्स वो आएगी आपको अराउंड पॉइंट, यहाँ पे आपको लॉग 1.05 अगर आप करते हैं तो वो आई थिंक 0.2 समथिंग के अराउंड आएगी और 7 से इसको माइनस कर देना तो आपको 6.98 मिलेगा। मीन्स दिस वैल्यू इज लेस देन 7। तो आपका आंसर होगा लेस देन 7।
चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव पीएच वैल्यू इक्वल टू 1.0, और ये आपको ऑप्शन दिए हैं। हम सॉल्व करके देखेंगे। अभी अभी जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आपको कैसे चेक करना है कि पीएच वैल्यू 1 होगी। अभी जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हो पीएच वैल्यू 1 का मतलब क्या है? पीएच वैल्यू 1 का मतलब है एसिडिक होना चाहिए सॉल्यूशन। इसमें आप अगर आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में तो वॉल्यूम सेम है एसिड का, वॉल्यूम सेम है NaOH का, कॉन्सेंट्रेशन सेम है एसिड का, कॉन्सेंट्रेशन सेम है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम, मतलब ये न्यूट्रल होगा सॉल्यूशन, इसका पीएच 7 के अराउंड आएगा। ऐसे ही हमको पीएच वैल्यूज इसमें चेक करनी है। तो हम इसमें देखेंगे जैसे ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, एक सॉल्व करके देखते हैं एक को। तो कैसे चेक करना है हमको? डी वाला जो ऑप्शन है उसमें है 75 मिलीलीटर जो है वॉल्यूम HCl का, 0.2 मोलैरिटी ऑफ HCl। तो 0.2 मोलैरिटी का मतलब क्या? मोलैरिटी का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय आपका जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो दिस इज द फार्मूला। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है, मोलैरिटी दी हुई है 0.2 और मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है 75 मिलीलीटर। 75 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेम विद बेस विच इज NaOH, इसमें भी मोलैरिटी 0.2 है और मोल्स हम कैलकुलेट कर लेंगे बिकॉज वॉल्यूम इज गिवन। तो दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज गिवन। तो यहाँ पे आपके इतने कॉन्सेंट्रेशन में जो मोल्स हैं HCl के वो इतने हैं, और जो OH के मोल्स हैं इतने हैं। दोनों के मोल्स के डिफरेंस से हमको एक्सेस ऑफ H प्लस पता चल जाएगा, कितना H प्लस एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये ज्यादा दिख रहा है हमको यहाँ पे। तो जो एक्स्ट्रा है स्टूडेंट्स वो है 10⁻⁻²। देखो हमने कैलकुलेट किया, 10⁻³ कॉमन ले लिया, 15 - 5 किया, 10 × 10⁻³ और ये हो गया 10⁻² मोल्स। इतना H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इसमें, इसका मतलब एसिडिक होने वाला है हमारा सॉल्यूशन। टोटल वॉल्यूम लेकिन हम अभी चेक कर रहे हैं, अगर न्यूमेरिकल होता है ये तो हम कैसे चेक करेंगे? टोटल वॉल्यूम आप यहाँ पे देखेंगे कि ऐड कर देंगे वॉल्यूम, 75 मिलीलीटर प्लस 25 मिलीलीटर, दोनों को लीटर लीटर में कन्वर्ट किया तो हमको 10⁻⁻1 लीटर मिला। अब हम कॉन्सेंट्रेशन चेक कर रहे हैं H प्लस आयन का। तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मोल्स तो 10⁻² कैलकुलेट होके आए यहाँ से, वॉल्यूम 10⁻⁻1 कैलकुलेट होके आया इधर से, और जो आपको कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा वो मिलेगा 0.1। इतना आपका कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस आयन का। तो इफ दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन तो हम pH वैल्यू इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो pH वी नो दैट pH इज नेगेटिव log बेस 10 ऑफ आपका जितना H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो। तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, कैलकुलेट करेंगे तो हमको pH 1 मिलेगा। इसमें pH 1 का मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बफर सॉल्यूशन, और ये हमको ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज बफर सॉल्यूशन। तो buffer solution, there are two types of buffer solutions students, one is acidic buffer, another one is basic buffer। तो ये एक टाइप ये है और एक टाइप ये है इसका। जो एसिडिक बफर है वो क्या होता है? उसमें वीक एसिड होगी। एसिड क्या होगी? वीक। जैसे यहाँ पे बेंजोइक एसिड है और ये बेंजोइक एसिड का सॉल्ट है, लेकिन ये सॉल्ट कैसे है? ये सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस का। ये जो Na है ये NaOH से आया है। बेंजोइक एसिड ने जब NaOH से रिएक्ट किया होगा तो हमको सोडियम का सॉल्ट मिलेगा, सोडियम बेंजोएट। तो इस केस में व्हेन वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ये दोनों अगर पेयर में है, ये दोनों अगर साथ हैं, तो ये जो सॉल्यूशन होता है उसको हम एसिडिक बफर कहते हैं। सेम विद बेस, वीक बेस एंड इट सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये जो Cl आया है ये किससे आया होगा? ये HCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, इसको हम बेसिक बफर कहते हैं। हमको चेक करने हैं अपने ऑप्शंस में। तो आप अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो देखिए ये तो सॉल्ट है, ये तो न्यूट्रल सॉल्ट हो गया। ये भी नहीं होगा आंसर, क्योंकि ये वीक का सॉल्ट है। हमको चाहिए वीक अगर एसिड है तो उसका स्ट्रॉन्ग वाला स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट।
ये भी नहीं होगा। सो ये आंसर होगा। देखो इसमें दिस इज वीक एसिड और ये जो है ये वीक एसिड का सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से, तो सी आंसर होगा इसका। तो फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज इतना, इट्स सॉल्युबिलिटी इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब इज कितना होगा। तो हमको इसमें कैपिटल एस निकालना है कि कितना होगा, कितनी मोलैरिटी होगी, और विद द हेल्प ऑफ हमको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की हेल्प से निकालना है, KSP हम जिसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे, और जो आपका सॉल्ट है वो क्या है, वो AX इसमें सॉल्ट है। तो AX एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है जिसके थ्रू हमको पता चल रहा है कि इसमें A का जो वैलेंसी होगी वो +1 होगी और X की -1 होगी। तो चलिए इसको कैसे करना है वो देखते हैं। इसमें ये जो आपका फोर्थ है क्वेश्चन, इसमें सो दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वैल्यूज हमको गिवन है, ये आपको लर्न करना है। KSP इज इक्वल टू x टू द पावर x, y टू द पावर y, और जो सॉल्युबिलिटी है उसकी पावर x प्लस वाई। इस केस में सबसे पहले तो हम निकालते हैं कि कैसे इसका डिसोसिएशन हो रहा है। तो AX सॉल्ट है तो इसका डिसोसिएशन कैसे हो रहा है, A+1 प्लस x की पावर -1, ऐसे मीन्स x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू इसमें 1 है। तो फॉर्मूला में हम पुट करेंगे वैल्यूज। KSP हमको मालूम है कितना है, ये वैल्यू इज गिवन 5.2 इंटू 10 की पावर -13। तो यहाँ पे जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारे लिए KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर निकलेगा, क्योंकि ये 1 + 1 2 हो जाएगा, ये 1 इंटू S की पावर 1 + 1, ये S स्क्वायर। KSP का वैल्यू हमको मालूम है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मालूम है, ये वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे हम सिंपल कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन से हमको जो S निकलेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, वो 7.2 इंटू 10 की पावर -7 इसकी वैल्यू निकलेगी, मतलब D आंसर है इसमें। अगर आप फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं तो फिफ्थ क्वेश्चन है, दिस ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज हाईली बफर्ड एट pH ऑफ, कितना रेंज में होता है ब्लड जो ह्यूमन बॉडी में होता है, तो जो उसका बफरिंग आपका बफर्ड रहता है वो होता है इस रेंज में 7.36 टू 7.42। तो 7.4 आपका इसमें ऑप्शंस दिया है, तो 7.4 लिखेंगे इसमें। और ये जो मेंटेन रहता है ये आपका एक जो बफर सिस्टम है वो इसके थ्रू मेंटेन रहता है। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड, और दिस इज यहाँ पे अगर ये Na+ से कनेक्ट होता है HCO3 तो बनाएगा NaHCO3, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बनेगा। सो दिस इज द बफर इक्वेशन फॉर ब्लड, तो ये इसका आंसर है। सिक्स्थ क्वेश्चन अगर देखेंगे आप, दिस इज द सिक्स्थ क्वेश्चन, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ जिंक, और यहाँ पे आपके H2O जो वाटर मॉलिक्यूल है एक्वा, दैट इज 4, और ये आयन है इसका, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, बिकॉज दिस इज एसिड, ये रेडी H+ डोनेट करने के लिए, तो ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज कॉन्जुगेट बेस, व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोस्टेट-लॉरी थ्योरी, ब्रोस्टेट-लॉरी theory, base produced by accepting the H+ from an acid is conjugate base। तो जो आपके बेस प्रोड्यूस होते हैं एक्सेप्ट करने से, H+ मींस प्रोटॉन्स को आपको एक्सेप्ट करने से एसिड से, उनको हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। और जो एसिड प्रोड्यूस होती हैं कैसे, बेस से, व्हेन अ बेस एक्सेप्ट अ प्रोटॉन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड। तो ये आपका रिलेशन होता है। इसमें आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ब्रोस्टेट-लॉरी के अकॉर्डिंग जो H+ एक्सेप्टर होते हैं वो एसिड्स होते हैं, जो H+ डोनर होते हैं मतलब माइनस होगा जिनसे, वो बेसिस होते हैं। ठीक है, तो आप अगर इसके केस में देखेंगे तो इस केस में आपको दिख रहा है कि दिस इज द आपका सॉल्ट, और ये क्या कर रहा है,
ये आपको H प्लस डोनेट कर रहा है, तो इसके पास 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, H प्लस डोनेट कर देगा। अब ये जो हमको मिलेगा यहाँ पे, ये एक कैसी स्पीसीज मिल रही है, ये ऐसी स्पीसीज मिल रही है जो कि H प्लस एक्सेप्ट करने को रेडी है, क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंसी है इसको H प्लस की। तो H प्लस एक्सेप्टर्स बेस होते हैं। ये बेस कहाँ से आया है, कैसे ये बेस बना, जब इसकी एक एसिड ने H प्लस को डोनेट किया, तो इसको हम कहेंगे कि ये बेस है। कैसा बेस है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड, दिस एसिड। तो ये इसका आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें, फॉर पीएच ग्रेटर देन 7 द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन वुड बी। अभी हम जानते हैं कि पीएच जो ग्रेटर देन 7 होता है तो क्या होता है, बेसेस होते हैं। बेसेस होने का मतलब कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उसमें, तो ये उसके बेसिस पे हमको इसका आंसर देना है। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि मीन्स इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इफ pH इज ग्रेटर देन 7, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन लेस है। ये मैंने डाउनवर्ड एरो किया हुआ है, इसका मतलब लेस है। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन लेस का मतलब, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन के टर्म में पूछा है, तो हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन लेस, क्योंकि H प्लस आयन कैसे मिलता है सॉल्यूशन में, हाइड्रोनियम आयन के साथ H3O प्लस आयन के फॉर्म में मिलता है। OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा इसमें, H प्लस का कम होगा, मतलब हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन लेस होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल अगर लेस है और हम ये माने कि 10 की पावर -6 है चलो कॉन्सेंट्रेशन, तो अगर हम इसमें लॉग में इसकी वैल्यू रखते हैं तो कितनी आएगी वैल्यू, pH 6 आएगा ना। इसका मतलब pH क्या है, लेस देन आपका इसमें अगर ग्रेटर देन 7 होता है, ठीक है, तो जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा वो लेस देन -7 होना चाहिए। तो लेस देन -7 मतलब ये देखो, लेस देन -7 हमने किया तभी हमको 6 pH आया है। तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, लेस देन 10 की पावर -7 मोलैरिटी। तो ये आपका फर्स्ट वाला जो पार्ट है एमसीक्यूज का कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट लेके मैं जल्दी अपलोड करती हूँ। थैंक यू।